जस्ट थिंक, जिस धरती को इंसानों ने बनाया, बिगाड़ा और फिर से बनाया, और एक दिन इंसान ही गायब हो जाए और बचे सिर्फ दो चीज, बिना दिमाग के जानवर और दिमाग से भी ज्यादा तेज रोबोट। तो क्या यह धरती फिर से एक जन्नत बनेगी या फिर नया नरक? आओ देखते हैं। नरक लोक में आपका स्वागत है। प्राकृतिक की वापसी होगी, लेकिन आधी। इंसानों के जाने के बाद जंगल फिर से फैलने लगेंगे, नदियां साफ होने लगेंगी और जानवर आजाद होने लगेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या रोबोट्स जानवरों को एक्सेप्ट करेंगे इंसानों के ना रहने पर? जानवर फिर से अपने आप को राजा समझने लगेंगे, लेकिन साइंस के नजरिए से ये नहीं होगा। शेर, हाथी, तेंदुए और भी जंगली जानवर सब शहर में घूमेंगे, पर उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी जिससे उन्हें समझ नहीं आएगा कि रोबोट क्या चीज है। शिकारी जानवर भी रोबोट्स को नहीं मार पाएंगे क्योंकि रोबोट्स खून नहीं बहाते। और अब बारी है रोबोट्स की, जिसकी असली कहानी तो यहीं से स्टार्ट होती है। रोबोट्स इंसानों के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब इंसान मर चुके हैं। कोई भी इंसान इस धरती पर अब नहीं है, जिससे कुछ रोबोट तो खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। लेकिन वो रोबोट्स जो एआई से चलते हैं, वो खुद को ही मालिक मानने लगेंगे। इसके बाद रोबोट्स जानवरों के साथ क्या करेंगे? कुछ रोबोट्स जानवरों के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ रोबोट्स खुद की फैक्ट्री खोल लेंगे। मतलब बाकी चीजों की जैसे फैक्ट्री नहीं, मतलब कुछ रोबोटिक्स फैक्ट्री, जिससे रोबोट्स खुद को अपने आप अपग्रेड करते रहेंगे। कुछ रोबोट्स जंगलों में जाकर अपने न्यू ऑर्डर्स बनाएंगे। और फिर इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीज होगी, जंगल का कानून और रोबोट्स का सिस्टम। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या रोबोट्स जानवरों को खत्म कर देंगे या दोनों एक साथ रहेंगे? ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रोबोट्स इंसानों के जाने के बाद जानवरों को ही अपना भगवान समझने लगेंगे। रोबोट इंसान के बनाए हुए हैं और उनका माइंड लॉजिक, डेटा, साइंस पर चलता है। अगर इंसान नहीं रहेंगे तो रोबोट्स अपने मिशन को जारी रखेंगे, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। और हो सकता है जानवरों को अपना प्राकृतिक संसाधन मानकर वो रोबोट्स जानवरों के अंदर टेस्ट, स्टडीज और ट्रैकिंग शुरू कर देंगे। जैसे कि शेरों के ताकत को मापना, हाथियों के दिमाग को एनालिसिस करना, लोमड़ियों के दिमाग को एनालिसिस करना, बंदर के बिहेवियर को रीड करना। कई सारे जानवरों को पिंजरे में बंद करके एक्सपेरिमेंट रूम में ले जाया जाएगा। कुछ सुपर इंटेलिजेंस एआई रोबोट ये सोच सकते हैं कि जानवर अनपढ़, बुद्धिहीन, कचरा फैलाने वाले हैं। इससे रोबोट्स उन्हें खतरा या एलिमेंट मारकर उन्हें मारना शुरू कर देंगे। जंगल साफ किए जाएंगे। छोटे जानवरों को अगर खाने की कमी होगी तो वो बड़े जानवरों को मारना शुरू कर देंगे। मतलब एक तरह का जंगल का नरसंहार हो सकता है। एक बात यहाँ पे और भी है कि जब इंसान थे तो इस धरती को उन्होंने खुद को भगवान समझकर तोड़ दिया, और रोबोट भी उन्हीं की बनाई हुई चीज है। तो अब जब इंसान नहीं है, और फिर क्या रोबोट फिर वही गलती को दोहराएंगे, या फिर धरती पर एक नई सभ्यता जन्म लेगी जिसमें जानवरों के पंजे होंगे और मशीनों का दिमाग? इतनी सारी बात के बाद आपने सोचा होगा कि इंसानों के बिना दुनिया कैसी हो सकती है? शायद बेहतर या शायद खतरनाक या शायद दोनों, क्योंकि इसका उल्टा भी हो सकता है। क्योंकि कुछ रोबोट्स एआई चलने वाले होते हैं तो उनके अंदर कुछ ऐसे सिस्टम हो सकते हैं कि हम जानवरों को भी बचाएं, इंसानों को बचाएं, लेकिन इंसान तो नहीं है तो जानवरों को बचाएं, प्राकृतिक बचाएं। हो सकता है दुनिया बहुत अच्छी हो जाए, पर्यावरण अपने आप को रिकवर करने लगे। चलो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे।